हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे घाव में यूज होने वाली कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर हम जानेंगे घाव के टाइप्स के बारे में कि किस किस टाइप्स के घाव हो सकते हैं। ये अगर घाव का ट्रीटमेंट सही टाइम पर नहीं किया गया तो ये गैंग्रीन बन जाता है। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं घाव के टाइप्स के बारे में कि किस किस टाइप के घाव देखने को मिलते हैं। पहला होता है देखिए एम्पुटेशन। एम्पुटेशन में देखिए बॉडी का जो पार्ट होता है वो यहाँ पर कट जाता है और यहाँ पर घाव बन जाता है। दूसरा होता है एवर्जन। एवर्जन में देखिए इस टाइप का घाव देखने को मिलता है। उसके बाद होता है क्रश, मतलब कि कुचल जाना। तो यहाँ पर अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है तो क्रश की सिचुएशन देखने को मिलती है। उसके बाद आता है पंक्चर। तो यहाँ पर देखिए कोई पॉइंटेड चीज अगर बॉडी में इस टाइप से देखिए छेद कर देती है तो इसको हम पंक्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए एब्रेशन। एब्रेशन मतलब होता है रगड़। तो ये घाव जो है रगड़न या खरोंच के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है लेसीरेशन। तो लेसीरेशन में देखिए इस टाइप का घाव देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर लेसीरेशन में डीप कट देखने को मिलता है। ओके, अगर यहाँ पर इन घाव का सही ढंग से सही टाइम के रहते इलाज नहीं किया गया तो ये चेंज हो जाता है गैंग्रीन में। और गैंग्रीन क्या होता है, तो गैंग्रीन में जो टिश्यू होते हैं उनकी यहाँ पर देखिए डेथ हो जाती है और उस घाव का जो कलर होता है वो इस टाइप से चेंज हो जाता है। तो ये गैंग्रीन की सिचुएशन होती है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज किया जाता है जिसके कारण इन घाव में जो है फर्दर जो है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन न हो सके। तो घाव में बैक्टीरिया की ग्रोथ को या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को या बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती है जो यहाँ पर यूज की जा सकती हैं। तो यहाँ पर पहली मेडिसिन आती है मॉक्सिकाइड CV 625। तो यहाँ पर होता है एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेब्यूलेनेट। नेक्स्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन आती है पल्मोसेफ 500। पल्मोसेफ में होता है सिफुरॉक्साइन। नेक्स्ट एंटीबायोटिक कैप्सूल आता है सिफेडेक्स। सिफेडेक्स कैप्सूल में होता है सिफेलेक्सिन। तो यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक मेडिसिन का एज अ BD यूज कर लिया जाता है, मतलब कि दिन में ये 2 टाइम ले सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आती है ज़ेडोसेफ CV 200। ज़ेडोसेफ CV में होता है सिफोडॉक्साइन और पोटेशियम क्लेब्यूलेनेट। नेक्स्ट आती है सिफेक्सिम। उसके बाद आती है फेरोपिनेम और नेक्स्ट आती है सिप्लॉक्स 500। तो इनमें से भी कोई एक एंटीबायोटिक मेडिसिन यूज कर ली जाती है एज अ BD, मतलब कि सुबह शाम कोई एक टैबलेट इनमें से यूज कर ली जाती है। तो नेक्स्ट मेडिसिन आती है सेफ्ट्रेन और सिप्रोबिट 500। तो इनमें से भी कोई एक मेडिसिन एज अ BD यूज कर ली जाती है। तो यहाँ पर देखिए या तो इन दोनों में से कोई एक मेडिसिन यूज कर ली जाती है या इन चारों में से कोई एक मेडिसिन यूज कर ली जाती है या इन तीनों में से कोई एक मेडिसिन यूज कर ली जाती है, क्योंकि देखिए सभी के सभी यहाँ पर जो है एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है तो कोई एक चूज आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन जैसे कि ज़ीरोडोल SP। ज़ीरोडोल SP में होता है एसिक्लोफिनेक, सेलेसियोपेप्टिडेस और पैरासीटामोल। तो घाव के कारण देखिए जो दर्द होता है तो यहाँ पर एसिक्लोफिनेक उसको कम कर देता है और पैरासीटामोल घाव के कारण जो बुखार आया है उसको कम कर देगा। तो ज़ीरोडोल SP जो है यहाँ पर देखिए BD यूज कर सकते हैं, मतलब कि दिन में 2 टाइम। जबकि देखिए यहाँ पर पेंटाकाइन DSR का भी यूज किया जा सकता है। तो ये खाली पेट जो है दिन में 1 बार ये ली जा सकती है। इसके साथ साथ कुछ मल्टीविटामिन या मल्टीमिनरल टेबलेट जैसे कि जिंकोबिट। तो जिंकोबिट का आप जो है इसके साथ साथ OD यूज कर लिया जाता है, मतलब कि दिन में 1 टाइम खाने से पहले या खाने के बाद इसको यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन जैसे कि जेंटामाइसिन। तो जेंटामाइसिन की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये 3 से लेकर 5 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से इसको दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिए इसके 2 ml में 20 मिलीग्राम होता है, तो इसके 1 ml में जो होता है वो 10 मिलीग्राम जेंटामाइसिन होता है। तो यहाँ पर अगर पेशेंट जो है 60 किलोग्राम का है तो आप उसको कितना जेंटामाइसिन दे सकते हैं, तो 60 × 5 = 300 मिलीग्राम। तो पर डे ये मैक्सिमम डोज जो है इसकी वो 300 मिलीग्राम आप ये जेंटामाइसिन पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन आता है एमिकासिन। इसके 4 ml में 1 ग्राम एमिकासिन पाया जाता है।
1 ग्राम मतलब कि 1000 मिलीग्राम। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से ये मेडिसिन दी जाती है। अगर देखिए पेशेंट 60 किलोग्राम का है तो 60 इंटू 15 इज इक्वल टू 900 mg। ओके, तो पर डे जो है उसको आप 900 मिलीग्राम मेडिसिन ये दे सकते हैं। मतलब कि लगभग अगर बात करें तो 1000 मिलीग्राम, और 1000 मिलीग्राम में 4 ml होता है, तो 4 ml इंजेक्शन 2 डिवाइडेड डोज में आप इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है सेफ्ट्राइक्सोन। सेफ्ट्राइक्सोन की जो ब्रांड नेम है वो मोनोसेफ है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम डोज की अगर बात करें तो पर डे जो है 4 ग्राम पेशेंट को दिया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ग्राम जो है 2 डिवाइडेड डोज में पेशेंट को दिया जा सकता है। 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम। ओके, उसके बाद कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं जैसे कि बीटाडाइन और सिप्लाडाइन। तो बीटाडाइन और सिप्लाडाइन दोनों में ही देखिए पोविडोन आयोडीन ऑइंटमेंट होता है। ओके, तो ये एज अ एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ओके, थैंक यू।